मुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादश एतानि नमामि यः पठेत शृणुयायपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस् तस्य न जायते। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोशलाधीश अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोशलाधीश शोभा देखी हरस मन अस्तुत कर सुरईस। जब प्रभु की स्तुति करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को सिधारे, ठीक उसी समय दशरथ जी आए, क्योंकि दशरथ जी सगुण भक्त के उस उपासक थे, प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के उपासक थे जो है, इसलिए उनको उस प्रकार का मोक्ष नहीं मिला था कि जिस प्रकार के मोक्ष के बाद आदमी व्यक्ति का आना जाना समाप्त हो जाए। जो सगुण उपासक होते हैं उनको मोक्ष दूसरे तरह का मिलता है। वह जब यहाँ से जाते हैं तो प्रभु के यहाँ चले जाते हैं, प्रभु के धाम में चले जाते हैं, इसलिए मोक्ष नहीं मिला। और वहाँ पे उपस्थित हुए दशरथ जी, तो प्रभु अपने पिता से कहे, हे पिता जो है, अरे तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, और जीत्यूं अजर निशाचर राऊ। प्रभु कहे, हे पिताजी, आपके ही पुण्य का प्रताप है, आपके पुण्य के प्रताप के ही बल से मैंने इस अजर महादुष्ट राक्षस को जीत पाया जो है। जब कोई बहुत पराक्रमी व्यक्ति, बहुत सक्षम व्यक्ति जो है किसी अक्षम का सम्मान करता है, कहता है कि आपके चलते मेरा कार्य हुआ जो है, तो उस व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति के प्रति इतनी प्रेम हो जाती है। दशरथ जी के पास के प्रति, दशरथ जी को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति वही प्रेम हुआ। अरे सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, और नयन सलिल श्रोमावली ठाढ़ी। राघव सरकार के इस वचन को सुन करके दशरथ जी का अपने पुत्रों के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि उनके नेत्र सजल हो गए, यानी नेत्रों में जल आ गए, अश्रु आ गए, और शरीर इतना रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया कि रोवा रोवा बिल्कुल जो है खड़ा सा हो गया। राघव सरकार को लगा कि पहले के ही तरह से जो है पिता के प्रेम को विचार करके कि उसी प्रकार का प्रेम करेंगे, इसलिए प्रभु जो है दशरथ जी को दृढ़ ज्ञान दे दिए, अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिए जो है। और भोले बाबा कहते हैं, देवी अरे तात उमा मोक्ष नहीं पायो, और दशरथ भेद भगति मन लायो। हे देवी, दशरथ जी इसीलिए उस प्रकार का मोक्ष नहीं पाए जो है, क्योंकि वह सगुण के रूप में प्रभु को जो है, प्रभु के सगुण पक्ष के उपासक थे जो है, इसलिए प्रभु उनको जो है अपने धाम भेज दिए। बार बार राघव सरकार की स्तुति करके, पूजा करके दशरथ जी जो है प्रसन्नता पूर्वक सुरधाम गए, जहाँ देवता लोग रहते हैं, स्वर्ग को गए। और इधर इंद्रदेव प्रभु
को जानकी जी के साथ देख करके, उनकी शोभा को देख करके, लक्ष्मण भैया के साथ देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ऐश्वर्यशाली लग रहे हैं, इतने वैभवशाली लग रहे हैं, इतने सौम्य लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता के आगे, उनकी शोभा के आगे करोड़ों कामदेव रथ की शोभा जो है लज्जित हो रही है। तो उस शोभा को देख करके प्रसन्न मन से देवताओं के जो ईश हैं, देवेंद्र इंद्र जो है, वह प्रभु की स्तुति करने लगे। अरे जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृन तोर बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप, जय दूस नारी खरार मर्दन निशाचर धार, यह दुष्ट मार्यऊ नाथ भय देव सकल सनाथ, जय हरन धरनीय भार महिमा उदार अपार, जय राव नारी कृपाल किए जातु धान बिहाल, लंकेश यति बल गर्भ किए वश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग हठि पंथ सबके लाग। देवेंद्र कह रहे हैं रावण अपने बल से इतना गर्वित था, घमंडी था कि वह सारे देवताओं को अपने बस में कर लिया था और जानबूझ करके, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, सिद्ध पुरुष हो, नर हो, खग हो, नाग हो, देवता हो, सबसे जानबूझ करके बैर करता था, सबको पीड़ा देता था। और प्रभु आपने मार करके बड़ा बढ़िया किया। पर द्रोह रतयति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल, मोहि रहा यति अभिमान नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज गतमान पदम खुम दुख पुंज। इंद्र कहे हे प्रभु, मुझे बहुत बड़ा अहंकार हो गया था कि मेरे समान कोई नहीं है, लेकिन आपके चरण कमलों को देख करके मेरा सारा अभिमान अहंकार जो है जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। इंद्र कहे हे प्रभु, कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है तो करता रहे, जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, लेकिन प्रभु हमें तो राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण रूप जो है कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। इसलिए माता जानकी के साथ, छोटे भैया लक्ष्मण के साथ जो है मेरे हृदय में अपना निवास स्थान बनाइए और मुझे अपना दास समझ करके अपनी भक्ति दे दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास धरन शरण सुखदायकम, दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन ध्वंज भंजन मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। अब करि कृपा बिलो कि मोहि आय सुदेहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। इस प्रकार से नाना विध से देवराजेंद्र प्रभु की स्तुति किए और प्रभु से कहे प्रभु हमारे हृदय में आप अपना निवास स्थान बनाइए। आप ही नहीं,
अरे अपने तो आना साथ लक्ष्मण को लाना, अपने भी साना साथ लक्ष्मण को लाना, अरे होगा परम कल्याण हमारे घर कीर्तन में आना। तो देवराज इंद्र कहे आप तो रहिएगा ही, साथ में माता जानकी भी रहे और आपके छोटे भैया लक्ष्मण भी रहे, तीनों लोग मेरे हृदय में रहिए। तो यह दिल भी बड़ा विचित्र जगह होता है, बड़ी विचित्र चीज़ होती है। यदि आप रखना चाहें तो पूरे संसार को दिल में बसा करके रखिए, और न रखना चाहें जो आपको पसंद नहीं तो एक ही व्यक्ति दिल में नहीं बस पाता है, वह दिल से बार बार निकलता है। तो दिल बहुत संकुचित होता है, बहुत विस्तृत होता है। इस प्रकार से स्तुति करके देवराज इंद्र कहे प्रभु अब हमारे लिए जो आदेश हो वह आप हमें बताइए, आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तो इंद्र के वचन को सुन करके राघव सरकार बड़े प्रेम से बोले, कहे हे देवेंद्र, यह जो बानर भालू यहाँ मृतक पड़े हुए हैं, जिन्हें राक्षसों के द्वारा जो मारे गए हैं, यह हमारे हित में, हमारे लिए, इनका यह अपना कोई युद्ध नहीं था। इन बानरों का, भालुओं का असुरों से कोई व्यक्तिगत रंजिश, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हमारे लिए लड़े और हमारे लिए अपने प्राण का परित्याग किए। तो आप एक काम कीजिए, सबको जीवित कर दीजिए। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, अरे सुनु खगेश प्रभु कय यह बानी, अति अगाध जान मुनि ज्ञानी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी ध्यान दीजिए, प्रभु का यह गूढ़ रहस्य वाली बात जो है वही समझ पाएगा जो बहुत बड़ा ऋषि मुनि, बहुत बड़ा तत्ववेत्ता ज्ञानी होगा। क्योंकि प्रभु तो खुद चाहे तो तीनों लोग को एक ही साथ मार दे, या तीनों लोग को एक साथ मार करके एक साथ जीवित कर दे, लेकिन इस प्रकार से प्रभु मात्र इंद्र को बढ़ाई दिए, उसमें इंद्र का कोई विशेष सहयोग नहीं है। प्रभु का आदेश हुआ, देवराज इंद्र अमृत की वर्षा किए। अमृत की वर्षा हुई उसी स्थान पर जहाँ बानर मरे हुए हैं, जहाँ भालू राक्षस मरे हुए हैं। लेकिन अरे सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, और जिये भालू कपि नहीं रजनीचर। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, दोनों दल के ऊपर अमृत की वर्षा हुई, लेकिन उसी अमृत की वर्षा होने पर बानर भालू जीवित हो गए, और जो निशाचर थे, राक्षस थे वह मृत के मृत रह गए। तो माता पार्वती कहीं स्वामी ऐसा क्यों हुआ? अमृत जिसके भी मुख में पड़ेगा वह जिंदा ही हो जाएगा, वह मरेगा कैसे? तो भोले बाबा समझाए कि जब निशाचर मरने लगे तो वह मरते समय अपने सारे छल, सारे अभिमान का परित्याग करके ऐसे रामाकार होकर के मरे। राघव सरकार के चरणों में प्रणाम साष्टांग दंडवत करते हुए मरे। तो परिणाम स्वरूप उनका मुख नीचे, पेट नीचे, पीठ ऊपर, तो उनके मुख में अमृत नहीं गया। और जो बानर भालू थे, यह बानर भालू नहीं, देव अंश थे, जो स्वभाव से अमर थे। जब वह मरे तो मरते समय वह उन्हें प्रभु श्री राम के ऊपर पूरा पूरा विश्वास था कि हम मर रहे हैं लेकिन राम हमको जिंदा कर देंगे। राम के सहारे वो थे, तो वह ऐसे उनका मुख ऊपर था, पेट ऊपर था और पीठ नीचे था, इसलिए उनके मुख में अमृत गया, निशाचरों के मुख में अमृत नहीं गया। अरे राम सरिस को दीन हितकारी, और कीने मुकुत निशाचर धारी।
राम जैसा कौन ऐसा हितकारी होगा कि जो इतने महापापी अभिमानी जो है सारे निशाचरों को झाड़ करके मुक्ति दिए, गिने नहीं कितने मुक्त हो रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसा हो और वह स्वभाव से उदार हो और उसके घर कोई उत्सव का महत्व जो है अवसर आता है तो उस समय वह रुपया खर्च करने में संकोच नहीं करता है। तो ऐसे हमारे राघव सरकार निशाचरों को मुक्ति देते समय कोई संकोच नहीं किए, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। यानी जो जो निशाचर उस युद्ध क्षेत्र में मरे सबको प्रभु मुक्त कर दिए। रावण जैसे अहंकारी पापी मलिन विद्रोही उसको भी प्रभु जो है वह गति दिए कि जो गति ऋषि मुनि जिसके लिए हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अरे सुमन बरस शुभ सुर चले, सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पहि, आयहु शंभु सुजान। सारे देवता पुष्प की वर्षा करके अपने अपने धाम को चले गए। तब भोले बाबा कहते हैं देवी हमें जब अवसर मिला तो मैं भी गया। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिनी नयन भरी बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। भोले बाबा जब प्रभु के पास पहुँचे तो प्रभु के प्रति शिव जी का बहुत ही पवित्र प्रेम है। दोनों हाथ को जोड़े और मारे प्रेम से उनके नेत्र, उनके कमल नेत्र में शिव जी के अश्रु आ गए, यानी जल से पूरित हो गया। शरीर बिल्कुल पुलकित और इतना पुलकित, इतना गदगद जो है कि कंठ बिल्कुल गदगद जो है, भर्राए गले से जो है शिव जी की विनती करने, प्रभु श्री राम की विनती करने लगे। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, और घृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पूंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम मदर, बारय तारय संसित दुष्तर, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरयंतर, मुनिरंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, नाथ जबहि कौशलपुरी, नाथ जबहि कौशलपुरी, होई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधुमय आउब, देखन चरित उदार। भोले बाबा भी स्तुति किए प्रभु का और भोले बाबा भी यही कहे, हे प्रभु अनुज जानकी सहित जो है मेरे हृदय में निवास कीजिए। और शिव जी एक आदेश और ले लिए प्रभु से कि हे प्रभु जब आप यहाँ से अयोध्या को जाएंगे, जब आपका राज तिलक होगा, अर्थात जब आप अभी तो त्रैलोक के राजा तो है ही हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन जब डायरेक्ट आप अयोध्या के राजा बनेंगे प्रत्यक्ष रूप से, तो उस समय आपके राज तिलक में मैं भी आपका जो है
उदार लीला देखने के लिए आऊँगा। तो प्रभु कहे ठीक है, आपको हम रोक नहीं सकते हैं, आप आइए। एवं मस्तु प्रभु कहे। जैसे ही भोले बाबा प्रभु की विनती करके स्तुति करके गए, तैसे ही जो है विभीषण जी आ गए प्रभु के पास और हाथ जोड़ करके प्रभु से कहे, हे प्रभु, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, आप मेरी विनती सुनिए। प्रभु कहे बोलिए। अरे सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, और पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, और मोह पर कृपा कीन बहुभांति। हे प्रभु, आप सेना सहित रावण का वध किए, जिससे तीनों लोक में आपका पवित्र यश फैला, और मुझ दीन पापी बुद्धहीन और जातिहीन, जातिहीन से तात्पर्य कि राक्षस की जाति कोई श्रेष्ठ जाति नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपकी मुझ पर विशेष प्रकार से कृपा है। अब कृपा करके मेरे राजमहल में चलिए और उसको पवित्र राजमहल को भी शुभ कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। चल करके स्नान कीजिए राजमहल में, जिससे युद्ध का जो थकान है वह समाप्त हो जाए, और जो हमारा राजकोष है, महल है, संपत्ति है, सबका प्रसन्नता पूर्वक जो है निरीक्षण कीजिए, और जो इच्छा हो सो बानरों को दे दीजिए, भालुओं को दे दीजिए, और हर प्रकार से मुझे अपना करके तब मेरे साथ अयोध्या को चलिए। प्रभु विभीषण जी के प्रेम भरे वचनों को सुनते ही जो है प्रभु को भरत भैया का याद आ गया, और उनके दोनों नेत्रों में जल भर गए, यानी नेत्र प्रभु के डबडबा गए जल से, अश्रु से। तो प्रभु कहे, हे मित्र, तोर कोस गृह मोर सब, तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मुहि, निमिष कल्प समझात, तापस बेस गात किस, जपत निरंतर मोय, देखो बेगी सुजतन करो, सखा निहो रहु तोर, बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, करहु कलप भरि राज तुम्हें, मोहि सुमिरऊ मन माय, पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाय। भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो प्रभु कहते हैं, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं सारी बात सत्य है, कि आपका घर और कोष मेरा है, जो आपका है वह मेरा है, और जो मेरा है वह आपका है। लेकिन मुझे तो भरत की दशा के बारे में सोच करके, याद करके, एक निमिष, निमिष का मतलब इतने में हम पलक झपकाते हैं, वही मेरा एक निमिष कल्प के समान, 100 वर्ष के समान बीत जा रहा है। क्योंकि तापस बेश गात कृष, जपत निरंतर मोय, तपस्वी के वेश में दुर्बल शरीर से निरंतर मेरा जाप कर रहा है मेरा भरत। देखऊं बेगी सो जतन करूँ, सखा निहो रहूँ तोर। हे मित्र, ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे अति शीघ्र जो है मैं अपने भाई भरत को देखूं, उसका दर्शन करूं, उससे मिलूं। इसमें आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि यदि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अगर एक दिन भी और बीत जाएगा, यानी 14 वर्ष एक दिन अगर बीत गया,
14 वर्ष तक तो मेरा भाई मेरा इंतजार करेगा, लेकिन जैसे 15वां वर्ष में एक दिन समाप्त होगा, तैसे जो है जियत न पावऊं वीर, मेरा भरत जिंदा नहीं हमें मिलेगा। प्रभु भरत के बारे में बतिया ही रहे हैं कि उनका शरीर जो है भरत को स्मरण करके एकदम पुलकित हो गया। विभीषण से कहे, हे मित्र, एक कल्प भर जो है राज करो और मेरा स्मरण करते रहना, मेरा सुमिरन मेरा भजन करते रहना, और फिर मेरे धाम को राज करने के बाद तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा, जहाँ सब संत ऋषि मुनि जाते हैं। प्रभु के ऐसे वचन को सुन करके विभीषण जी जो है कृपा निधान के जो है पैरों को पकड़ लिए। अरे बानर भालू सकल हर्षाने, और गही प्रभु पद बिनु बिमल बखाने। सभी बानर भालू हर्षित होकर के जो है प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल यश का गुणगान करने लगे। फिर विभीषण जी गए राजमहल से नाना प्रकार के मणि वस्तु आभूषण और वस्त्र मिठाई इत्यादि जो है लेकर के आए पुष्पक विमान में, और पुष्पक विमान लेकर के आए। तो प्रभु कहे, हे मित्र, ऊपर से विमान पर चढ़ करके आभूषण और वस्त्र सब नीचे गिरा दीजिए, हमारे बानर भालू जो है सब अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। तो जब ऊपर से मणि और आभूषण गिराने लगे विभीषण जी, तो बानर वही बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मणि को उठाते हैं तो मुख में डाल लेते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं तो बाहर निगल देते हैं। और इस बानर भालू के कौतुक को देख करके प्रभु तो खुद कौतुकी हैं, लीला निधान हैं, लीलाधारी हैं, सबसे बड़ा जो है कलाकार, सबसे बड़ा मदारी प्रभु हैं। तो प्रभु जो है बड़े जोर से माता जानकी जी के साथ ऐसे जो है फिर अच्छे अच्छे वस्त्र बानर भालू को पहनाया गया जो है। अरे मुनि जहि ध्यान न पावही, मुनि जहि ध्यान न पावही, नेति नेति कहबे, कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निस केवल प्रेम। जिस प्रभु का ध्यान करते करते ऋषि मुनि नहीं पार पाते हैं, जिनके बारे में वेद वर्णन करते करते खूब कर लेते हैं वर्णन, फिर कहते हैं नहीं इसके और आगे है प्रभु, वही प्रभु जो है प्रेम के कारण बानर भालू के साथ विनोद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा, जो कृपा योग से, जप से, दान से, तप से, बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलता है, वह कृपा केवल प्रभु की कृपा निष्कपट प्रेम से जो है प्राप्त हो जाती है। सारे बानर भालू को विभीषण जी वस्त्र पहनाए जो है, और सब राघव सरकार के सामने आकर के खड़ा हुए। नाना प्रकार के बानर भालू को देख करके फिर जो है राघव सरकार बड़े जोर से मुस्कुराए। अरे चितई सबन पर कीन अदाया, और बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे ये बलमय रावण मार्यो, तिलक विभूषण कह पुनि सार्यो। प्रभु कहे सबके ऊपर कृपा की दृष्टि से देख करके मीठी वाणी में राघव सरकार कहे, हे मित्रों, आप सबके बल से जो है, आप सबके सहयोग से मैंने रावण का संहार किया और महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ और
मेरा सुमिरन करते रहना और किसी से डरने की कोई बात नहीं है। तो सारे बानर भालू प्रेम पूर्वक प्रभु को देखने लगे और हाथ जोड़ करके बोले, क्योंकि उनको लगा कि अब प्रभु से दूर होने का समय आ गया है। अरे प्रभु जो ही कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमर ये होत बचन पुनि मोहा। प्रभु जो ही कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमर ये होत बचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सना था, तुम त्रयलोक ईश रघुनाथा। बानर भालू कहे हाथ जोड़ करके, हे प्रभु जो कहना है आप ही कहो, आप ही को शोभा देता है, लेकिन आपके वचन को सुन करके हमें तो मोह हो रहा है कि आप जाने के लिए कह रहे हैं। आप तो हम लोगों को दीन जान करके, यतीम जान करके अपना बनाए, सनाथ किए, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खग पतित करही। बानर भालू कहे, प्रभु आप जो यह कहे कि आपकी बानर भालू मित्र तुम्हारे बल से रावण का वध किया, रावण का संहार किया, तो आपके इस वचन को सुन करके, इस बात को सुन करके हम लोग तो मारे लज्जा के धस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई मच्छर भी गरुड़ भगवान का सहयोग कर सकता है। अरे देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। राघव सरकार के विचार को, स्वरूप को, इच्छा को देख करके सारे बानर भालू एकदम मगन हैं और उनको घर जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राख, हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधिभास। अब प्रभु का आदेश हो जाने के कारण जो है, प्रभु के स्वरूप को हृदय में धारण करके प्रभु की प्रेरणा से सारे बानर भालू अब घर को अपने चल रहे हैं। उनके मन में हर्ष भी है, विषाद भी है। हर्ष क्या है? प्रसन्नता है कि अब इतने दिन के बाद अपने घर जा रहे हैं। लेकिन दुख किस बात का है कि यह सुंदर संवलिया सूरत अब देखने को पता नहीं मिलेगा कि कभी नहीं मिलेगा। कपिपत नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे, जूथप कपि बलवान। कही न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बार, सन्मुख चितमहि राम तन, नयन निमेष निवार। कपिपति सुग्रीव, नल नील, जामवंत जी, अंगद और हनुमान जी, साथ ही विभीषण जी, जो बड़े बड़े यूथों के पति थे, सेना नायक थे, वह मारे प्रेम के कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नेत्रों में जल भर करके प्रभु को जो है एक टकी लगाए देख रहे हैं। प्रभु की तरफ जो है, प्रभु को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है। अरे अतिशय प्रीति देखी रघुराई, और लीन ये सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो। तो राघव सरकार की सेना में 18 जूथप, 15 जो है 18 पदम, पदम 18 पदम यूथपति थे, सेना नायक थे। तो इन सबके प्रेम को देख करके उसमें से मुख्य मुख्य यूथपतियों को राघव सरकार पुष्पक विमान में बैठा लिए। उनके प्रेम को देख करके कि यह छोड़ना हमको नहीं चाह रहे हैं। और मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके उत्तर की दिशा में, क्योंकि लंका दक्षिण में है और लंका के पास समुद्र, समुद्र के उत्तर जो है अयोध्या, तो उत्तर की दिशा में प्रभु विमान को चला दिए। अरे चलत विमान कोलाहल होई,
और जय रघुबीर कहीं सब कोई, सिंहासन यति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। जब पुष्पक विमान चला तो बड़े जोर से उसकी आवाज़ से बहुत कोलाहल हुआ विमान के चलने के कारण जो है, और सारे बानर भालू जो बैठे हुए थे सब राघव सरकार का जय जयकार करने लगे। और उस विमान में जो सबसे मेन सीट थी ड्राइवर के बगल वाली सीट, उस सीट पे जो है माता जानकी जी के साथ प्रभु चले जो है। अरे राजत रामो सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमान चलऊ अति आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर्ष यशुर। माता जानकी जी के साथ प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे उस विमान में कि जैसे मानो सुमेरु के शिखर पर जो है बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से बड़ी तीव्र गति से चला और अब विमान अयोध्या की तरफ जा रहा है। देवताओं के शत्रु जो रावण था जो है, देवताओं के जितने शत्रु थे सबका प्रभु संहार कर चुके थे। तो देवता भी प्रसन्न मन से प्रभु के ऊपर जो है पुष्प की वर्षा किए। इस प्रकार से राघव सरकार जब वहाँ से चले तो माता जानकी को युद्ध क्षेत्र के सारे बड़े बड़े स्थान को, महत्वपूर्ण स्थान को दिखाते हुए आगे बढ़े कि यहाँ लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध किया गया, यहाँ हनुमान अंगद नंदीर के द्वारा बड़े बड़े राक्षसों का जो है वध किया गया, कुंभकर्ण रावण के का वध मैंने यहाँ पर किया। सारी रचना जो है प्रभु माता जानकी को बताते हुए दिखाते हुए चल रहे हैं। और यह भी बताए कि किस प्रकार से सेतु बांध रामेश्वर का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से विमान जो है समुद्र को क्रॉस करके पार करके दंडक वन की ओर आगे बढ़ा। जय जय सीताराम।